वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू क्लास 10th बायोलॉजी क्लास। जैसे कि आप जानते हो बेटा, हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टडी कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने डिटेल में जाना कि हमारी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। मैंने उसमें आपको एग्जांपल भी दी थी कि जैसे हम एक हॉट पैन को टच करते हैं या फिर बाय चांस टच होता है तो हमारा हाथ कैसे एकदम से पीछे हो जाता है। हमने ये जाना कि जब हम एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो एक जो जो जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो जब कैच आता है तो एक जो कैच पकड़ने के लिए जा रहा है उसके हाथ, उसकी बॉडी, उसकी लेग्स, उसकी आईज जो है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही है और कोऑर्डिनेट करने के बाद एक प्रॉपर कैच पकड़ा जा रहा है। तो ये पूरा बॉडी जो है ये किस तरह से काम करती है, हमने ये कोऑर्डिनेशन में जाना। हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, हमने उसमें अपना जो नर्वस सिस्टम था उसमें हमने पढ़ा कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो दो हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो मेन बॉडी को कंट्रोल करके रख रहा है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। दूसरा हमने जाना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे ये नर्व्स अराइज कर रही हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। फिर हमने नर्व सेल का या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जाना डिटेल में। हमने नर्व सेल का जब स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने ये जाना कि एक रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होती है, रिफ्लेक्स एक्शन किसके कंट्रोल में है। जब रिफ्लेक्स एक्शन होती है बॉडी में तो किस तरह से एक आर्क बनती है जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, है ना। तो उसमें मैंने आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया और हमने ये भी जाना कि बॉडी का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, स्ट्रेस में कौन सा काम करता है। जब हमारी बॉडी बड़ी एक्टिव होती है तो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम कौन सा काम करता है, ठीक है ना। हमने उसमें जाना। हमने ये भी जाना कि वॉकिंग और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है। क्या जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो होली सोली स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में है। तो हमने उसमें पढ़ा कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक क्विक एक्शन है बॉडी की, उसको स्पाइनल कॉर्ड रिस्पांस तो दे रही है बट रिस्पांस देने के बाद वो ब्रेन को भी मैसेज भेज रही है। हमने ये भी जाना कि जब हम एक हॉट पैन को टच करते हैं तो हमारी बॉडी एकदम से रिस्पांस देती है कि हाथ पीछे उठाओ। हम हाथ पीछे उठाते हैं लेकिन जहां पे हमारी बर्निंग हुई होती है तो ब्रेन को मैसेज तो जाता है, जिसको हम बार बार फील, या हमें दर्द होती है, हमें पता चलता है कि हमने हॉट किसी ऑब्जेक्ट को टच करा और जिससे हमें यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हुई। तो ये चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। तो बेटा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका एक और पार्ट है, वो है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन जो है बेटा हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर है। ब्रेन क्या है बेटा, हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर, और ये मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का। वो कैसे कोऑर्डिनेट करता है, ब्रेन जो है हमारी हेड रीजन में, जो हमारा एक सेंट्रल, हमारी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह से एक न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और हमारी बॉडी में जो ब्रेन है दैट इट कंटेन रफली 86 बिलियन न्यूरॉन, ठीक है। एक तो ये मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है और दूसरा इसके बीच में 86 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 to 1.4 किलोग्राम इन वेट, है ना, रफली मैंने एवरेज बताया। और इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ स्कल। ये हमारी ब्रेन, ये हमारा हेड रीजन है, यहाँ पे ये जो ऊपर वाली हमारी मसल की लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा जो हेड रीजन है, इसके अंदर जो एक बोनी कवर, एक यहाँ पे आप हाथ लगाओगे आपको देखोगे एक हार्ड लाइक वो मिलेगा। तो इसको, ये जो हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, स्कल। तो स्कल को हम, इसका स्कल का दूसरा नाम क्रेनियम भी है, ठीक है। तो ये क्रेनियम जो है इसके अंदर जो है वो हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। और इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। मैं आपको बताती हूँ कौन सी 3 मेम्ब्रेन्स है। और इसके बीच में फ्लूइड रहता है, मतलब कि ये जो स्कल है, स्कल के अंदर मेम्ब्रेन्स हैं,
हमारे पास 3 मेम्ब्रेन्स हैं और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बीच में हमारा ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये इनका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है, ये शॉक से बचाती हैं, ये ब्रेन को जो इतना वाइटल पार्ट है हमारी बॉडी का उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, है ना। तो इट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम द शॉक्स। और ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये जो बेटा ब्रेन है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारा जो ब्रेन है वो हम ऐसे हम ब्रेन को डिमार्केट नहीं कर सकते, ये पार्ट बोन से है वो, ये ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन हम अपनी मतलब हम इनके फंक्शंस के बेसिस पे, इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे हम ब्रेन को बताते हैं कि ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप का है। अब क्या है बेटा कि ये आ गया हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, ब्रेन जो है वो बाहर से एक स्कल के बीच में प्रोटेक्टेड रहता है, जो बोनी कवरेज है उसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है, और हमारे यहाँ पे स्कैल्प जो ये जो स्कल है उसके बाहर जो है वो क्या प्रेजेंट रहती है, स्कैल्प, ये स्किन जो है जिसको हेयर्स लगे हुए होते हैं, है ना। तो ये जो हेयर जो है इसके ये किसके ऊपर लगे होंगे, स्कैल्प के ऊपर। स्कैल्प के बीच में क्या होगा, एक बोनी स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रेनियम या फिर स्कल, है ना। तो ये आ गया हमारे पास क्रेनियम, ये क्या आ गया बेटा हमारे पास क्रेनियम, है ना। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, क्रेनियम, ये स्कल, है ना। तो अब ब्रेन किस तरह से है, ये बाहर वाली कवरिंग है जिसको हमने क्या नाम दिया, स्कल। अब स्कल के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि जो है हमारी 3 और प्रोटेक्टिव लेयर है, वो हमारी कौन सी है, स्कल के अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम बोलेंगे ड्यूरा मैटर। क्या बोलेंगे, ड्यूरा मैटर, ठीक है। इस ड्यूरा मैटर के अंदर हमारे पास एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरेक्नॉइड मैटर, ARACHNOID, एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। इस एरेक्नॉइड मैटर के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, पहले क्या है स्कल, स्कल के अंदर क्या है, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के अंदर एक और लेयर है जिसको हमने क्या बोला, एरेक्नॉइड मैटर। इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाया मैटर। तो ये जो 3 लेयर्स हैं इनको ही हम मेनिंजिस बोलते हैं, यही बताया मैंने आपको, है ना। तो इसके अंदर यहाँ पे फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है और इस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, ये है बेटा ब्रेन। समझ आया, ठीक है, ये रफली आपको समझ आया। क्या है, बाहर क्या है, स्कल, स्कल के अंदर क्या है, एक लेयर है जो प्रोटेक्शन का काम कर रही है जिसको हमने क्या बोला, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के अंदर एक और लेयर है जिसको हमने क्या नाम लिया, एरेक्नॉइड मैटर। इस एरेक्नॉइड मैटर के अंदर एक और लेयर है जिसको हमने क्या नाम दिया, पाया मैटर। और इनके बीच में फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हेड रीजन पे भी होता है और ये हेड रीजन से, यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है और ये फ्लूइड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में भी भरा रहता है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब ये जो मतलब ये जो ब्रेन है ना, इसको हम क्या करते हैं, अब मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो ब्रेन है इसकी अलग अलग लोब्स होती हैं। ये जो बेटा ये फ्रंट वाली लोब आई ना, ये इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। क्या बोलते हैं इसको हम, फ्रंटल लोब। और जितनी भी हमारी बॉडी की हमारे ब्रेन की क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, ये सारा काम कौन करता है, इस एरिया की न्यूरॉन्स। क्या बताया मैंने, फ्रंटल लोब क्या काम करती है, ये वाली फ्रंटल लोब, ये वाली। तो फ्रंटल लोब क्या काम करेगी हमारी बॉडी में,
डिसीजन मेकिंग का काम करेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी कैपेसिटी होती है या जो हमारे में मतलब जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन का रीजन ढूंढते हैं या फिर किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी की भी क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, वो काम कौन करता है? ये फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब के बाद हमारे पास एक और लोब है, इसको हम बोलते हैं पैराइटल लोब। ये इसको हम बोलते हैं पैराइटल लोब। ये आ गई फ्रंटल लोब, ये आ गई पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो है, ये वाली लोब, ये क्या काम करती है? ये जितनी भी हमारी बॉडी की सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जैसे हम टच करते हैं किसी को, हमें पेन होती है, हमें बॉडी की पेन हो रही है, हमें हेड की पेन हो रही है, जितनी भी जो बॉडी की सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो सारी कौन कंट्रोल करता है? ये पैराइटल लोब, ये वाली पैराइटल लोब। क्लियर हुआ आपको? फ्रंटल लोब क्या काम करती है? डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। पैराइटल लोब क्या काम करती है? जितनी भी बॉडी की सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो सारी पैराइटल लोब करेगी। उसका काम, यहाँ से जो नर्व्स अराइज करेंगी, वो सारी कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करेंगी? ये सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारे पास ऑसिपिटल लोब। ये ऑसिपिटल लोब बेटा, ये जो पीछे वाली लोब है, इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल लोब, पीछे वाली। ठीक है, ऑसिपिटल लोब का काम है साइट से रिलेटेड, जो हम देख पा रहे हैं उसके रिलेटेड हमारी जो नर्व, ऑप्टिक नर्व रिस्पॉन्ड दे रही है, मतलब जितने भी देखने का काम है वो सारा कौन कर रहा है? ये ऑसिपिटल लोब। क्लियर हुआ? ठीक है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड दिस इज द ऑसिपिटल लोब। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे भी जो लोब प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ये यहाँ पे टेम्पोरल लोब। तो ये जो टेम्पोरल लोब है, ये किसका काम करेगी? हेयरिंग का, सुनने का काम। ठीक है, यहाँ से नर्व्स जो राइज करेंगी वो हमारा हेयरिंग का काम करती हैं, मेमोरी का काम करती है, हम लैंग्वेज जो है, जो हम बोल पा रहे हैं या उसको डिकोड कर पा रहे हैं, किसी की भाषा समझ पा रहे हैं, वो कौन काम करेगा? ये टेम्पोरल लोब। क्लियर हो गया? ब्रेन को हमने किस तरह से डिवाइड किया है? ये आ गई फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब, ये ऑसिपिटल लोब, और यहाँ आ गई टेम्पोरल लोब। क्लियर हुआ? अब हम ब्रेन को, मैंने आपको बताया, ये हमारी कवरिंग है ब्रेन की। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्लियर हुआ आपको, मेनिंजिस क्लियर हुआ आपको, ये लोब्स क्लियर हुई ब्रेन की। ठीक है, वैसे तो ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी की बुक में मेंशन्ड है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब क्या है बेटा कि हम ब्रेन को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। एक हम बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते बेटा हम? एक को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, दूसरा आ गया हमारे पास मिड ब्रेन, और तीसरा आ गया हमारे पास हाइंड ब्रेन। क्या बताया मैंने आपको? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये जो बेटा हमारे पास फोर ब्रेन, क्या बताया? फोर ब्रेन, दूसरा आ गया मिड ब्रेन, और तीसरा आ गया हमारे पास हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो मैक्सिमम पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये सारा हमारे पास क्या है? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन जो है उसके बीच में हमारे पास आएंगे, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का। और फोर ब्रेन में क्या आएगा? सेरिब्रम, और दूसरा आएगा हमारे पास हाइपोथैलेमस या ऑल्फैक्टरी लोब्स भी, ये हमारी किसमें आती है? फोर ब्रेन में। क्लियर हुआ? पहले आप ये जानो कि फोर ब्रेन में क्या क्या आएगा, फिर मैं आपको इसके फंक्शंस बताती हूँ। फोर ब्रेन में हमारे पास क्या आएगा? एक तो आ गया सेरिब्रम, दूसरा हाइपोथैलेमस, और ऑल्फैक्टरी लोब्स जो हैं उनको भी हम फोर ब्रेन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? फोर ब्रेन। ये जो मिडल वाला पोर्शन है ना बेटा, ये हमारा आ गया मिड ब्रेन। ये कौन सा पार्ट है? ये हमारा पोर्शन आ गया मिड ब्रेन का। ठीक है, और मिड ब्रेन जो है वो एज इट इज कभी एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। मिड ब्रेन जो है वो एक किस्म का कनेक्टिव लिंक बनाता है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। और अब हाइंड ब्रेन कौन सा हुआ? हाइंड ब्रेन हो गया बेटा हमारे पास ये जो पोर्शन है, दिस इज द हाइंड ब्रेन।
ये हाइंड ब्रेन, और ये जो पोर्शन आया ये क्या है हमारे पास, हाइंड ब्रेन। ठीक है, क्लियर हुआ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा इनके बारे में डिटेल से जानते हैं कि ये जो फोर ब्रेन है बेटा ये क्या है। ये फोर ब्रेन मैंने आपको क्या बताया, जो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का दैट इज द फोर ब्रेन, है ना। ये क्या है हमारे पास, फोर ब्रेन। और ये जो फोर ब्रेन है बेटा इसके बीच में मैंने आपको क्या बताया था कि इसके बीच में आता है एक सेरिब्रम और दूसरा हमारा आता है, फोर ब्रेन में क्या आएगा, सेरिब्रम, और दूसरा हमारे पास क्या आता है, हाइपोथैलेमस। और ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं उनको भी हम इसके बीच में, ये आती हैं हमारी फोर ब्रेन के अंदर। ठीक है, सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स हमारे पास आती हैं फोर ब्रेन में। ये मेन थिंकिंग सेंटर है हमारी बॉडी का, और हमारी बॉडी की जितनी भी वॉल्यूंटरी एक्शंस हो रही हैं, हम सोच के काम कर रहे हैं, हम कहीं पे कुछ भी जो हमारी बॉडी की वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में है वो सारी कौन करता है, ये फोर ब्रेन। जो हम स्मेल कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, दे ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ फोर ब्रेन। वो कौन करवा रहा है, फोर ब्रेन। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्लियर हुआ। और ये साइट है, थिंकिंग जो है वो भी यही करवाती है। जितनी भी लर्निंग जो हम लर्न करके कहीं पे रख रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो हमारी मेमोरी है, वो हमारी जो हमारे इमोशंस हैं, हमें रोना आ रहा है, हमें खुशी हो रही है, हम एक्साइटेड हो रहे हैं, ये सारे काम कौन कर रहा है, ये फोर ब्रेन। ठीक है, ये फोर ब्रेन ये सारे काम कर रहा है। और फोर ब्रेन को बेटा हम फोर ब्रेन को हम एक और नाम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोजेनसिफेलॉन। क्या बोलते हैं फोर ब्रेन को, प्रोजेनसिफेलॉन। क्लियर हुआ आपको। और इसमें ये आ गया हमारे पास, ये जितना पिंकिश पोर्शन दिखा रहे हैं ये सारा क्या है, फोर ब्रेन। अब यहाँ पे एक और होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। ये थैलेमस हमने डिटेल में नहीं जानना, बस ये जानो कि थैलेमस के नीचे जो रीजन होता है उसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन्स बिलो, और थैलेमस के नीचे जो रीजन है उसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, जो हमें जो प्यास लग रही है, जो भूख लग रही है, वो किसके कंट्रोल में होती है, इस हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। हम अभी इतना ही जानेंगे, फिर हम इसको हार्मोनल कंट्रोल में डिटेल में पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस को। अभी आप ये जानो कि फोर ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का वॉल्यूंटरी एक्शंस करता है, मेमोरी, थिंकिंग, इमोशन सारे किसके कंट्रोल में है, फोर ब्रेन के कंट्रोल में। फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम है वो ये काम करता है। यहाँ पे एक और रीजन होता है फोर ब्रेन में जिसको हम बोलते हैं, क्या अभी क्या बताया मैंने आपको, हाँ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, और जो हमारी हंगर है, जो हमारी थर्स्ट है, वो किसके कंट्रोल में है, इस हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। और ऑल्फैक्टरी लोब्स जो हैं वो स्मेल का काम करती हैं, है ना, स्मेल। ये जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जितनी भी सेंसेशन का काम है जो वो कौन कर रही है, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स। क्लियर हो गया आपको फोर ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्रोजेनसिफेलॉन। ठीक है, हमने जाना फोर ब्रेन। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो दूसरा पार्ट है ब्रेन का जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन जो है बेटा वो हमारे पास कौन सा हुआ, मिड ब्रेन कौन सा हुआ, ये जो पोर्शन है ना, ये ग्रीनिश कलर का, ये जो ग्रीनिश पोर्शन है इसको हम बोलेंगे मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन कौन सा हुआ, ये जो ग्रीनिश पोर्शन, इसको हम बोलेंगे मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन जो है वो हमारे पास मैंने क्या बताया, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में कनेक्टिंग लिंक बनाता है, और जितने भी हमारे मतलब विजुअल से रिलेटेड या ऑडिटरी सुनने के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो सारे कौन करवाता है, यही मिड ब्रेन। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, हाँ, हमारी बॉडी के इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है,
मिड ब्रेन, हमारी जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है हैंड, आई, नेक की, वो सारी किसके कंट्रोल में होती है? इस मिड ब्रेन के कंट्रोल में। ठीक है, जैसे हमने फोर ब्रेन को बोला कि इसको हम प्रोजेनसेफेलॉन बोलते हैं, जो मिड ब्रेन है बेटा इस पोर्शन को हम मेसेनसेफेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसेनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बताया मैंने आपको? इसको हम बोलते हैं मेसेनसेफेलॉन। ठीक है, फोर मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? मेसेनसेफेलॉन। क्लियर हुआ? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या काम करेगा? जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। वॉल्यूंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। इनवॉल्यूंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। और जितनी भी हैंड, आई और नेक की मूवमेंट है कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। जितने भी हमारे मतलब विजुअल या फिर ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। और ये एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन के बीच में। क्लियर हो गया आपको? और इसका दूसरा नाम मेसेनसेफेलॉन भी है। अब थर्ड है हमारे पास हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन जो है बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट आते हैं, सेरिब्रम, पोन्स एंड मेड्यूला। पीछे क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेरिब्रम। इधर क्या है? सेरिब्लम। पीछे क्या था? सेरिब्रम। इधर क्या है? सेरिब्लम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बेटा हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन में हमारे पास ये जो आपको ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा ये हमारे पास क्या है? इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पोन्स। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको नहीं, सॉरी मैंने थोड़ा वो बता दिया आपको, इसको हम सेरिब्लम बोलते हैं, इसको हम पोन्स बोलते हैं, इसको हम मेड्यूला बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? इसको हम सेरिब्लम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम पोन्स बोलते हैं और इसको हम मेड्यूला बोलते हैं। मैं यहां बताती हूं आपको। देखो बेटा मैंने क्या बताया आपको, ये जो हमारे पास इसमें, और हाँ एक और चीज, ये जो यहाँ ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पूरा क्या है? हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? रोम्बन सेफेलॉन। ठीक है, क्या बताया? प्रोजेनसेफेलॉन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन मेसेनसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को हमने क्या बोला? रोम्बन सेफेलॉन। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि ये जो हमारे पास ये हाइंड ब्रेन है इसमें आ जाता है एक सेरिब्लम। और सेरिब्लम क्या काम करता है? जितनी भी बॉडी की मूवमेंट्स हैं, जो बैलेंस है, जो पोस्चर है और जो बॉडी की वॉल्यूंटरी मूवमेंट है वो सारी कौन कंट्रोल करता है? यही हाइंड ब्रेन का कौन सा पोर्शन? सेरिब्लम। आप साइकिलिंग सीख रहे हो, साइकिलिंग में जो आप बैलेंस बनाते हो, स्विमिंग सीख रहे हो, आप किसी भी चीज का बैलेंस बनाते हो, आप अपनी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स है, आप पेंसिल से अच्छा लिखने की कोशिश करते हो, वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्लम। आपने पेंसिल उठानी है, वो कौन बताएगा आपको? मेमोरी। वो आप पेंसिल पड़ी होगी आप उसको उठाओगे, बट जो पेंसिल से अच्छे से पकड़ोगे और लिखने की कोशिश करोगे वो आपका कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्लम। ठीक है, मैंने अभी आपको सिंपल एग्जांपल दी कि जो बॉडी के बैलेंसेस होते हैं, जैसे आप साइकिलिंग सीख रहे हो, आप बाइक सीख रहे हो, आप स्कूटी सीख रहे हो, वो कौन कंट्रोल करता है? आपका बॉडी का बैलेंस, आपका बॉडी का पोस्चर, दैट इज द सेरिब्लम। ठीक है, और ये बॉडी की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, ये बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है, और क्या बताया? ये भी बॉडी की वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। फिर आ गया हमारे पास पोन्स। ये हमारा जो रेस्पिरेशन है, जो हम सांस ले रहे हैं, वो हमारा कौन कंट्रोल करता है? पोन्स पार्ट। ठीक है, और जो हमारी बॉडी का स्लीप साइकिल है वो भी पोन्स पार्ट ही कवर करता है। और ये हमारी बॉडी के इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, दोस आर नॉट अंडर अवर ओन विल, उनको कौन कंट्रोल करता है? ये पोन्स पार्ट। ठीक है, हाइंड ब्रेन का। फिर है हमारे पास मेड्यूला। मेड्यूला जो है वो हमारी बॉडी की हार्ट बीट,
तेज बढ़ रही है, कम हो रही है, हम जो फूड की स्वेलोइंग कर रहे हैं, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर, हमें जो वॉमिटिंग आ रही है, हमारी कफिंग, स्नीजिंग, ये भी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज है। इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? बॉडी का मेड्यूला। क्लियर हुआ? ठीक है। तो बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे क्या होते हैं, सेरिब्रम और सेरिब्लम के बीच में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिब्रम जो है वो थिंकिंग या मेमोरी को कवर करता है, और सेरिब्लम जो है वो बॉडी की मूवमेंट्स को और बैलेंस को कवर करता है। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन जो है ये हमारे पास कनेक्टिंग लिंक बनाता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हुआ? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी, उसका ओरिजिन भी यहीं से ही होता है, और हाइंड ब्रेन जो है वो हमारे पास कनेक्टिंग लिंक बनाता है बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हम एक बार फिर से एनसीईआरटी की डायग्राम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। हमने यही पढ़ा था, है ना। इसमें हमने क्या देखा कि दिस इज द सेरिब्रम, this is the mid brain, this is the forebrain, this is the midbrain, यही जाना, and this is the hind brain। ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आपको फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? दिस इज द सेरिब्रम। ये क्या है? सेरिब्रम। यही बताया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बल्बस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था ये क्या है? दिस इज पोन्स, है ना। ये क्या है? पोन्स पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। और ये जो छोटा सा बल्बस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेड्यूला। क्लियर हो गया? याद आ गया आपको? और ये क्या था हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट था हाइपोथैलेमस। क्या था यहाँ पे? हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया? दिस इज द सेरिब्रम, दिस इज पोन्स एंड दिस इज मेड्यूला। ठीक है, और ये हमारी अराइज कर रही है स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे ये आ गई हमारे पास पूरा, ये क्या आ गया? फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का कौन? सेरिब्रम, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट। क्लियर हो गया आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन? ठीक है, तो ये था हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने ब्रेन की अलग अलग जो लेयर हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं उनके बारे में जाना। हमने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में जाना। वही सेम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है और ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक तो मैंने आपको लोब्स के बेसिस के ऊपर ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया, दूसरा मैंने आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के फंक्शंस बताए। हम ब्रेन को व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं। ये जो आउटर रीजन है ना बेटा हमारे पास ब्रेन का, ये क्या है? ये यहाँ पे जो हमारे पास हमने नर्व सेल पढ़ी थी, नर्व सेल का कौन सा स्ट्रक्चर? जो सेल बॉडी, जिसको हम क्या बोलते थे? साइटोन, है ना। हमने साइटोन बोला, तो जो हमारे पास नर्व सेल का जो हमारे पास ये जो साइटोन लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ से हमने ये पढ़ा था कि ये एक्सोनराइज करता है ना। तो ये जो साइटोन या सेल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है ये मोस्टली हमारे पास आउटर जो पार्ट है ब्रेन का यहाँ प्रेजेंट होता है, और इसलिए हम इसको ब्रेन का कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली जो है ये हम ब्रेन को क्या कलर देता है? डार्क कलर। ठीक है, जिसलिए हम इसको बोलते हैं ये ब्रेन का ग्रे मैटर भी कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्लियर हुआ? ये जो नर्व सेल्स हैं ये मोस्टली ब्रेन के आउटर वाला जो पार्ट है ब्रेन का उसमें प्रेजेंट होती है, और ये जो है ये ब्रेन को डार्क कलर देती हैं, जिसलिए हम ये बोलते हैं कि हम कलर के बेसिस पे ब्रेन को बोलते हैं दिस इज द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन। और ये जो एक्सॉन पार्ट है ब्रेन का दिस इज मोस्टली प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, और ये यहाँ पे माइलिन की शीट है, फैटी सब्सटेंस है, ये क्या करता है? ब्रेन को एक लाइट पार्ट देता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो व्हाइट मैटर है इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन। क्लियर हुआ? तो ये ऐसा उल्टा होता है इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या बताया?
ग्रे मैटर बाहर प्रेजेंट होता है ब्रेन में और व्हाइट मैटर अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड में ये उल्टा होगा। क्लियर हुआ आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर? ठीक है। अब ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था बेटा। तो सेंट्रल नर्व, अब ये जो तीनों पार्ट हैं ब्रेन के, ये तीनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी ऐसा नहीं है कि एक एक्टिव होगा दूसरा कम होगा। एक जब सिंपैथेटिक सिस्टम बॉडी का ज्यादा एग्रेसिव होता है तो उसको शांत कौन करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। वैसे ही हमारी बॉडी के ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये कोऑर्डिनेशन में एक साथ काम करते हैं, अलग अलग कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं करता। तो ब्रेन के साथ एक और हमारा पार्ट है, मैंने आपको क्या बताया कि जो हाइंड ब्रेन है वहां से एक और स्ट्रक्चर अराइज कर रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे, बस थोड़ा सा ये जानेंगे कि ये जो पोर्शन है ये है स्पाइनल कॉर्ड। और मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स अराइज करती हैं, और टोटल जो सॉरी टोटल 31 नर्व्स जो है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती है ना। उनके मैंने नाम भी आपको बताए थे कि ये एग्जाम में कहीं पे नहीं आएगा, जस्ट एक नॉलेज के लिए जान लो कि सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोसिजियल नर्व्स जो है ये टोटल 31 होती हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड जो है, किसी को हम पूछेंगे कि क्या स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन सेम चीज है? आप बताओ, स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन क्या दे आर सेम? नो। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या है बेटा? जो नर्व्स का बंडल जो है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये जो नर्व्स का बंडल है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो प्रोटेक्टिव बाहर कवरिंग है दैट इज द बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम। क्या बताया मैंने आपको? हाँ, हम व्हाइट पेन, जो ट्रांसपेरेंट पेन होता है ना, उसके बीच में देखते हैं रिफिल पड़ा हुआ है, तो वो जो रिफिल है वो क्या है? वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और वो जो व्हाइट बॉडी है पेन की वो क्या है? एक वो क्या है हमारे पास? बैकबोन। ठीक है, व्हाइट बॉडी पेन की बैकबोन है या फिर वर्टिब्रल कॉलम है, जो एक किस्म का प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और इसके बीच में ये इस तरह से ये जो है नर्व्स का बंडल्स है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये जो बाहर बैकबोन है ये एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता बेटा। ये क्या है? ये कुछ कुछ यूनिट्स के बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। एक वर्टिब्रा, दूसरा वर्टिब्रा, तीसरा, ये ऐसे करके वर्टिब्रा एंड टू एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो starts from the brain, brain से start हो रही है vertebral column and extends through the vertebral column, और पूरे vertebral column में ये जो spinal cord जो है ये extend करती है। ठीक है, 31 पेयर ऑफ नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ नाम जान लो कि इतने पोर्शन में सर्विकल वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे थोरेसिक होते हैं, यहाँ पे लंबर, यहाँ पे सैक्रल, और नीचे जो है वो हमारे पास कोसिजियल वर्टिब्रे, ये कोसिजियल ये जो वर्टिब्रे या फिर इस पोर्शन से जो नर्व्स अराइज करती हैं उनको हम कोसिजियल नर्व्स भी बोलते हैं। अब ये मैसेज कैरी करता है टू एंड फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से भी मैसेज लाती है और ब्रेन को भी मैसेज पहुंचाती है, और ये रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल करती है, बट उसका मैसेज जो है वो ब्रेन को भी प्रोवाइड करती है। जो बॉडी का सॉरी जो बॉडी का क्विक रिस्पॉन्स है वो हमारी बॉडी का कौन दे रहा है? यही स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हमारी जो नर्व्स जो इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करती हैं रिसेप्टर से, उनको हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। और जो मैसेज लाती है फ्रॉम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड टू द अफेक्टेड ऑर्गन, तो उसको हमने क्या बोला था? मोटर नर्व। हमने ये भी जाना। फिर हमने साइनैप्स भी पढ़ा था, है ना। उसमें एक चीज रह गई थी हमारी पढ़ना, वो थी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो साइनैप्स पढ़ा कि एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन जो है वो एंड टू एंड ज्वाइन होती हैं, और जिस रीजन पे केमिकल्स जो है वो एक्सचेंज करने का काम करते हैं मैसेज, उसको हमने बताया था साइनैप्स बोलते हैं। अब एक और था वहां पे बुक में, वो मेरा कल रह गया कल, वो क्या था? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे मसल के एंड पे जहां पे आके मिलती हैं, उस जंक्शन को, उस एरिया को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर,
ये हमारे मसल पे आके इसने रिस्पॉन्स दिया, तो इसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसके लिए हमारी मसल्स जो है वो एक्टिव। नर्व सेल ने मैसेज लाया, हमारी मसल को पहुंचाया, कप गर्म था तो एकदम से ब्रेन को मैसेज गया कि कप जो है वो बहुत गर्म है, तो मेरी जब वहां से मैसेज आया तो सोचा नहीं गया, एकदम से जो हाथ की मसल्स थी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और हाथ एकदम से पीछे हुआ। तो ये जो मसल्स में जो न्यूरॉन्स जो हैं वो जहाँ पे न्यूरॉन जो है वो मसल्स को मैसेज प्रोवाइड करती हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर हुआ आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? और जो हमारी बॉडी होती है उसमें मसल्स के स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो अपनी शेप चेंज करते हैं, और इनके शेप चेंज करने से ही जो हाथ की कंट्रैक्शन या बॉडी के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे हाथ जो है वो पीछे उठाया गया मेरा जब मैंने गर्म कप को हाथ लगाया। क्लियर हो गया आपको? ये हमने स्पाइनल कॉर्ड भी डिटेल से जाना। तो ये था बेटा हमारे पास कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे बॉडी जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के साथ कोऑर्डिनेट करती है और कोई एक्शन परफॉर्म होता है। अब हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में कुछ एक्शंस जो हैं वो अंडर सिक्रीशंस भी होते हैं, और ये अलग काम नहीं होता, ये सारे अंदर, ये सारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, ये जो हार्मोन्स हैं, ये सारे मिलके कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और एनिमल्स की बॉडी में काम हो पा रहा है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या है बेटा? ये किस्म के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल सिक्रीशंस होती हैं जो हमारी ब्लड के अंदर सिक्रीट की जाती हैं और हमारी बॉडी के फंक्शन को करवाती है। ठीक है, the chemical substances that act like messenger molecules in our body, है ना, मैसेंजर का काम कर रही है, हमारे ब्लड के अंदर सिक्रीट की जा रही है, हमारी नॉर्मल ऑर्गन है उसमें भी सिक्रीट की जा रही है। हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था, हमने यहाँ पढ़ा था कि हमारे माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेलिवा की सिक्रीशन करते हैं माउथ में। हमारे स्टमक में भी ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करते हैं, और ये जो सेलिवा है, ये जो गैस्ट्रिक जूस है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो स्वेट को सिक्रीट करते हैं, हमारी आंखों में ग्लैंड्स हैं जो टेयर को सिक्रीट करते हैं, है ना। तो हमने क्लास 9th में, आपको याद होगा, हमने डिटेल में पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी के एपिथेलियल सेल्स हैं वो कहीं पे मॉडिफाई हो जाते हैं और सिक्रीशन का काम करते हैं। उन सेल्स का नाम हमने क्या पढ़ा था, उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं ग्लैंड्स। उनको क्या बोलते हैं हम? ग्लैंड्स। जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो मॉडिफाई होंगे और किसका काम करेंगे? ग्लैंड्स का। ठीक है, और ग्लैंड्स क्या करते हैं? ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीशन का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये हमारी बॉडी में दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट्स के थ्रू, डक्ट्स हो गई नॉर्मल समझ लो, पाइप्स के थ्रू, है ना, ट्यूब्स के थ्रू सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। और वो ग्लैंड्स जो विदाउट डक्ट्स जो हैं वो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। और हार्मोन्स जो हैं वो कौन सिक्रीट करते हैं? यही एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन सिक्रीट करने का काम करते हैं। और हार्मोन सिक्रीट हुए, और हार्मोन सिक्रीट होने के बाद डायरेक्टली जो हमारी ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स, उनके बीच में ये डायरेक्टली डाले जाते हैं, उनके बीच में डायरेक्टली सिक्रीट किए जाते हैं और टारगेटेड ऑर्गन को जाके ये पकड़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? हार्मोन्स क्या है? ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सिक्रीशंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट की जाती हैं, और ये जो हमारी बॉडी में सिस्टम बनाती हैं उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू भी हमारी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट करती है और वो सिक्रीशंस जो डक्ट के थ्रू सिक्रीट की जाती है उनको हम एक्सोक्राइन सिक्रीशंस बोलते हैं। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी में क्या है बेटा? बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। ठीक है,
बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, हम एक एक करके आगे लेक्चर्स में लेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये हम इसमें जरा इनकी पोजीशंस देख लेते हैं कि ये ग्लैंड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। मैंने हाइपोथैलेमस पढ़ाया फोर ब्रेन में, मैंने आपको बताया उसकी मैं डिटेल जो है वो आपको हार्मोन्स में पढ़ाऊंगी। तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पास हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। बट इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है, वो कौन सा है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी जो है वो मास्टर ग्लैंड है, सब ग्लैंड्स हमारी बॉडी में जितने ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है बस। बट इस पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्लियर हुआ? ठीक है, डरना नहीं है, हम आराम से इसको पढ़ेंगे और साथ साथ आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी करते जाओ जो मैं बता रही हूँ। फिर यहाँ पे नेक रीजन में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। हमारे पास चेस्ट रीजन में भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। फिर हमारी जो किडनी है, किडनी के ऊपर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। और ये जो हमारी ये जो किडनीज है वहां पे उसके पास हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में पेंक्रियाज। पेंक्रिया जो है वो भी एक ग्लैंड है, वो भी सिक्रीशन का काम करता है। फिर अब आ गई बेटा मेल और फीमेल हमारी, अगर हम उनकी ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल की बात करें तो मेल्स में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस, और जो फीमेल में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीशंस करते हैं दे आर द ओवरीज। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि इनके फंक्शन क्या है। आपको इनकी लोकेशन पता चली कि ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द हेड रीजन, हाइपोथैलेमस उसके ऊपर हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, और नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड, चेस्ट रीजन में थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगा, और हमारे पास एब्डोमेन रीजन में पेंक्रियाज होगा। हमारी जो किडनीज हैं वो भी कभी कभी सिक्रीशंस का काम करती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास फीमेल में जो ग्लैंड सिक्रीशन का काम करते हैं दे आर द ओवरीज, और जो मेल में ग्लैंड सिक्रीशन का काम करते हैं दे आर टेस्टिस। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिटेल में जाना कि कैसे कोऑर्डिनेशन होती है एनिमल्स में, किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू और हार्मोन के थ्रू हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाने में, हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शंस करवाने में हेल्पफुल होते हैं। तो जिस तरह से ये प्लांट्स में एनिमल्स में हेल्पफुल है उसी तरह से ये प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन का होती है। मैंने कल भी बताया था, नो डाउट उनके बीच में नर्व्स एब्सेंट होती हैं बट उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होती है। मैसेजेस के थ्रू पूरे प्लांट की बॉडी को कोऑर्डिनेट काम करवाया जाता है, ठीक है, और कंट्रोल किया जाता है। तो आज हमने डिटेल में जाना ब्रेन का स्ट्रक्चर, हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जाना, हमने हार्मोन्स जाने, हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है, और अगले लेक्चर में हम डिटेल से एक एक हार्मोन लेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मैंने जितना पढ़ाया आपको, आप उसको साथ साथ रिवाइज करते जाएं और अपना ध्यान रखें। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स। आंचल, बंद करो उसे। आंचल आ रहे हो? बंद कर दो।